ओके, तो आज अपन कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट के बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले? वोल्ट की डेफिनेशन, कौन सी डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट के लिए एक सर्किट में यूज करे जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि बल्ब के लिए कौन सा सिंबल है वगैरह वगैरह, वायर के लिए कौन सा सिंबल है, की के लिए कौन सा सिंबल है। फिर आएगा ओम्स लॉ, जो कि आपके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन होगा। तो ये तीन टॉपिक एक साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं करंट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख पा रहे हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक मेटेलिक वायर है, इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, और एटम के आउटर मोस्ट क्लास में इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? चार्जेस। तो ये जो चार्जेस है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। सो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर लाइक चार्ज है मतलब प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस है तो रिपेल करेंगे। ठीक है, बट अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अब कूलम जो है ना, ये ऐसा यूनिट है चार्ज की। तो चार्ज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोमीटर, जो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है, डिस्टेंस क्या मेजर करते हो? तो उसी प्रकार आपकी यहाँ पे यूनिट है किसकी? चार्ज की, दैट इज कॉल्ड कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। नेक्स्ट देखते हैं, चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसका उल्टा, इसका वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि 1 कूलम इक्वल टू हाउ मेनी चार्जेस, 1 कूलम इक्वल टू हाउ मेनी चार्जेस, ये क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। तो अपन को रेसिप्रोकल करना है, इक्वल में 1 रखकर इसको डिवाइड में भेजना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक, चार्ज वेयर Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आता है हमारे टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक की शुरुआत होती है कौन से टॉपिक से? करंट से। करंट क्या होता है, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन, वैसे तो 2-3 तरह की डेफिनेशन है करंट के अंदर, लेकिन हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, सबसे बेसिक जो हमें याद रह जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि करंट का सबसे बेसिक डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक। अब यहाँ पे फ्लो कौन हो रहे हैं? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज को जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रेट का मतलब होता है टाइम, तो जिस टाइम से वो फ्लो कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्लियर है? करंट क्या होता है? करंट का डेफिनेशन अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और भी अगर अच्छे आगे लिखना है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब इन सबकी यूनिट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। करंट देखो, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है, अभी जैसा कि आपको बताया मैंने, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड, ठीक। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे जो यूनिट बनती है, इन दोनों को डिवाइड करने पे जो यूनिट बनती है, दैट इज यूनिट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। क्या कहते हैं उसे? एम्पियर। क्लियर है? क्या क्या समझाया मैंने आपको? यूनिट समझाइए। सबसे पहले किसकी यूनिट? चार्ज की यूनिट क्या होती है? टाइम की। दोनों का जो डिवाइड होता है वो किसकी यूनिट बन जाती है? करंट की, दैट इज एम्पियर। तो ये हमारा यहाँ पे करंट का ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है, ओवरऑल करंट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है करंट के अंदर। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। नेक्स्ट, जैसा कि आप एक ये डायग्राम देख पा रहे हैं,
इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में आप यहां पे देख पा रहे हैं एक बल्ब कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वायर। इस पूरे सर्किट में यहां पे एक अमीटर का कनेक्ट है, अमीटर कनेक्ट है जो ये मेजर करेगा कि करंट कितना है, वो आई को मेजर करेगा, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। कौन? अमीटर। अमीटर वो डिवाइस है जो करंट को चेक करने के लिए यूज करी जाती है। अमीटर कौन सी डिवाइस है जो करंट को चेक करने के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट, यहां पे लगती है आपकी की, ये आपकी ओपन की है। कौन सी? ये क्लोज की नहीं है, ओपन की। यहां पे आपका क्या है? बैटरी। बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं। देखो ये सिंबल किसका है? ये सिंबल किसका है? सेल का। ऐसे एक और लगा दिया तो अब इट बिकम बैटरी। क्या बन गया? ये बैटरी बन गया। क्लियर? अब हमें जब कभी भी, क्योंकि ये जो बड़ा लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके बैटरी के में दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बड़ा वाला पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा वाला नेगेटिव को। और जब कभी भी आप करंट का डायरेक्शन बताएंगे किसी भी डिवाइस में फ्लो करते हुए, तो आपको रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव टू नेगेटिव। द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, करंट बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक। पॉज कर दो।